चलिए तो कैसे हैं दोस्तों। मैं भूपिंदर पठाना। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर है हमारा सेल। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, सेल सेल क्या होती है। तो सेल होता है तो वो होते हैं हमारी एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मीन्स जो हमारी जो शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारे शरीर की, वो क्या होती है? सेल होती है। मतलब शरीर की सबसे छोटी इकाई एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली, मतलब किसी भी तरीके से देखें हमारी सबसे छोटी। जैसे कि हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में जैसे कि हमारा सबसे पहले हम नींव भरते हैं। नींव में पहली ईंट लगती है तो पहली ईंट के ऊपर ही सारी ईंटें लगती हैं, तो वो बिल्डिंग यूनिट हो गई। बिल्डिंग यूनिट क्या है हमारे शरीर की? सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हॉक इन 1665। मीन्स जो सेल है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, किसके द्वारा खोज की गई थी? डिस्कवर बाय रॉबर्ट हॉक इन 1665। मीन्स 1665 में इसको डिस्कवर किया गया था, इसकी खोज की गई थी। वो किसके द्वारा? रॉबर्ट हॉक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के पार्ट्स। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा सेल है। पूरा का पूरा सेल है ये हमारा। तो इसमें बहुत कई पार्ट्स होते हैं। ये हमारा बीच में होता है। ये जो हमारा बीच में होता है ये हमारा होता है। ये जो बीच में होता है, ये जो हमारा बीच में होता है ना, तो ये होता है हमारा न्यूक्लियस। क्या होता है ये? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी बॉडी भी है इसमें। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है। इसमें सेंट्रोसोम भी है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। जो आर आर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सी ओ आर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये चारों बगल जो हमारी जो ये चारों जो वो है, तो वो सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर जो बीच में सेंटर में है ये है न्यूक्लियस। और जो इसके अंदर जो है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये वैक्यूल्स हो गई। ये छोटे छोटे दाने होती हैं प्लस टाइप के, ये लाइसोसोम्स हो गए। और जो ये जो है, जो ये अंदर जो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे इसमें अंदर, तो ये क्या है? ये सारा का सारा जो ये फ्लूइड है, तो ये क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म। तो ये हो गई दोस्तों हमारी सेल की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गई। जब हम आते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है जो हमारे सेल के जो चारों तरफ जो एक परत होती है। सेल की तरफ जो चारों तरफ जो परत होती है, तो उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जो सेल के चारों बगल जो जो बाहरी सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ऑफ द सेल साइज एंड साइटोप्लाज्म। ये हमारा जो सेल की साइज होती है, जो हमारे सेल होता है तो उसकी साइज मतलब कि उसकी जो आकार होती है, और जो साइटोप्लाज्म है उसको मेंटेन करती है। मतलब साइटोप्लाज्म को मेंटेन करके रखती है, और जो सेल की जो साइज है, जो उसकी जो साइज है उसको मेंटेन करके रखती है। इट कंट्रोल पैसेज ऑफ सब्सटेंस। और ये क्या करता है? सब्सटेंस के पैसेज को कंट्रोल करता है। यानी कि जो सब्सटेंस, जो पदार्थ हमारे जो चलते हैं, उनके जो जो पाथ वे है, जो उनका जो रास्ता है, उनका जो चलने का उस पैसेज है, तो उसको ये कंट्रोल करता है। चौथा है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मो मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बायोस्फीयर लेयर। ये बायोस्फीयर लेयर होती है, जिसमें देख सकते हैं आप लोग ये जो होता है ये ग्लिसरॉल होता है, और जो ये नीचे जो दो टू फैटी एसिड्स होता है, तो इस तरीके से बना हुआ होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि पीएम इज सेमी परमिएबल। मीन्स जो जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, तो वो क्या है? सेमी परमेबल है। मतलब कि इसमें से कुछ चीज़ें जा सकती हैं, निकल सकती हैं, छन सकती है, और कुछ चीज़ें नहीं छनती। सेमी परमिएबल है, पूरी तरीके से परमिएबल नहीं है। कंटेन फ्लोस्फोइड प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारा क्या क्या कंटेन करता है? फॉस्फोलिपिड्स करता है, प्रोटीन्स भी इसके अंदर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, और अपनी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। Lipid molecules easily penetrate in plasma membrane and
एंटर इन सेल बट नॉट वाटर मॉलिक्यूल्स। मीन्स दोस्तों, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से पेनिट्रेट हो जाते हैं, मतलब कि उसके अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड एंटर इन द सेल बट नॉट वाटर मॉलिक्यूल्स, जो सेल में भी एंटर कर सकते हैं लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स में नहीं। देखिए दोस्तों, ये है कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो होगा पहला, उस पॉइंट में हो गया। अब आ जाता है दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक बहुत जो मेन चीज़ है हमारे सेल की, जो क्या है, न्यूक्लियस, जो हमारा सेंट्रल पार्ट होता है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन, ये साइंटिस्ट का नेम है, और 1831 में इसको डिस्कवर किया गया था। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की। तो इसके अंदर जो ये है, तो ये तो हो गया क्रोमेटिन, और इसके अंदर जो ये है, जो जैसे हम बोल सकते हैं इसको हाफ मून शेप में, तो ये होता है न्यूक्लियर एनवेलप। और इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर के जो दोनों दोनों के बीच में जो होता है वो होता है न्यूक्लियोपोर। और जो इसके अंदर जो एक सिंगल डॉट होता है, ये होता है न्यूक्लियस। तो दोस्तों ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या बताया गया है। कंप्लीट बॉडी सेल्स कंसिस्ट न्यूक्लियस एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। मीन्स कंप्लीट बॉडी सेल्स, जो हमारी कंप्लीट बॉडी सेल्स, जो बॉडी में जो जितनी भी कंप्लीट हैं सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, तो वो क्या करती हैं, कंसिस्ट न्यूक्लियस एक्सेप्ट मेजर आरबीसी। जो क्या करती हैं, जो कंप्लीट जो हमारी बॉडी सेल्स होती हैं, तो उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के बाद उसमें क्या होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट मेच्योर आरबीसी। जो न्यूक्लियस होता है ना, कंटेन्स कंसिस्ट न्यूक्लियस एक्सेप्ट मेच्योर, मतलब कि उस न्यूक्लियस में जो आरबीसी होती है, मतलब मेच्योर आरबीसी, मतलब कि पूरी तरीके से फॉर्म्ड आरबीसी नहीं होती है। जो हमारी जो सेल जो है ना, हमारी बॉडी सेल, तो उसके अंदर। एंटोन लिवेनहॉक ऑब्जर्व इन फिश। जो फर्स्टली जो ये न्यूक्लियस था, तो ये न्यूक्लियस किसने किया था, एंटन लेवेनहॉक। ये किसमें ऑब्जर्व किया था, फिश के अंदर, एक मछली के अंदर ऑब्जर्व किया था। स्केलेटन मसल्स हैज मल्टी न्यूक्लियस। तो स्केलेटन मसल्स होती है हमारी, जो स्केलेटन मसल्स होती है, तो उसमें क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, मतलब कि एक न्यूक्लियस से ज्यादा होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस। तो ये दोस्तों इसका फंक्शन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम के बाद ये सिंथेसिस होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेल साइटोप्लाज्म। देखिए आप लोगों को ये बता दूं मैं आप लोगों को कि आप एंड तक इस चीज़ को देखना, और ये चैप्टर हम बहुत ही इजी वे में और इजी तरीके से हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा सेल साइटोप्लाज्म। देखिए, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है ये, किसके अंदर होता है ये, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। सेल साइटोप्लाज्म मतलब कि एक फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं सेल साइटोप्लाज्म। आउटसाइड दी सराउंडेड दी न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ घिरा हुआ होता है, चारों तरफ। कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। स्टिकी, स्टिकी मीन्स चिपचिपा होता है, और ये सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कंपोनेंट क्या क्या है इसमें, क्या क्या पाया जाए, कैसे कैसे कंपोनेंट्स। ये दोस्तों बताओ। वाटर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, चलिए देखते हैं इनको क्या होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि ग्लूकोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए ये हमारे। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आ जाता है, जैसे पोटेशियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, एक्सेट्रा। तो पहला क्या आ जाता है इसमें, सेल साइटोप्लाज्म में हमारा सेल साइटोप्लाज्म होता है। सेल साइटोप्लाज्म में अंदर क्या होता है, पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा उसमें क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरी क्या चीज़ होती है, ग्रैन्युल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, गोल्जी apparatus होता है, वगैरह वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया।
सबसे पहले आ जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। मीन्स सेल का पावर हाउस होता है। मीन्स जितनी भी पावर होती है, जितनी भी सेल, तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था, किसके द्वारा खोज की थी? डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा देखा थी 1886 में, सन 1886 में ये डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा? रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा। देखते हैं इसके कुछ, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इट इज ट्यूबुलर शेप। ये एक ट्यूबुलर शेप टाइप में होता है। ट्यूबुलर मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स कोई ट्यूब होती है हमारी, जैसे कि कोई भी ट्यूब होती है, कोई नली टाइप की होती है, तो नली टाइप की शेप होती है इसकी। इट इज 0.5 टू 3 माइक्रोमीटर। तो ये कितनी होती है, इसकी साइज कितनी होती है? 0.5 से 3 माइक्रोमीटर होती है। देख लीजिए ये है इसका स्ट्रक्चर। 3 से 4 mm लॉन्ग होती है और 0.5 से 0.2 तक इसकी चौड़ाई होती है। देखिए, जनरेट एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ फोटो। मीन्स एटीपी जनरेट करता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट होता है बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द रेस्पिरेशन दैट इज डन इन प्रेजेंट ऑफ O2, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एरोबिक रेस्पिरेशन। दो तरीके के होते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है। मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ एंड लिवर। तो जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कहाँ कहाँ ज्यादा तक प्रेजेंट होता है? मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन स्पर्मेटोजोआ एंड लिवर। जो स्पर्मेटोजोआ और लिवर के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। ये होता हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टी, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। और फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टी कैसे होता है? कैविटी, फ्लूइड, फ्लूइड को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में देखते हैं हम, पढ़ेंगे राइबोसोम्स वगैरह, जो भी चीज़ें बच गई है हमारी, तो वो अगले टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों।